भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है उसमें रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये 2,73,810 नए मामले इस बार दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,619 मरीजों की मौत भी हुई है। लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा मामले आए हैं और लगातार 5वें दिन देश में 2 लाख से ज्यादा मामले हैं। और पहली बार देश में जो 2.5 लाख से ज़्यादा मामले हैं उसमें चौथे दिन जिसके बारे में अंजलि बता रही थी, तो हम आपको ये हर दिन की दिनांक के हिसाब से या डेट के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से तेज़ी से ये मामले बढ़ते चले गए हैं। 13 अप्रैल को आप देखिए 1,61,736 मामले थे जो कि 19 अप्रैल को 2,73,810 हो गए हैं। ये तस्वीर का एक हिस्सा बस है, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारी जगहों पर RT-PCR की सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं या बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज कराना चाहते हैं तो 3 दिन बाद मौका मिल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में ये नंबर भी सही प्रतिबिंब या सही मिरर इमेज नहीं देते हैं, तो आप इनसे हकीकत का सिर्फ अंदाज़ा ले सकते हैं। ये हकीकत वाले नंबर्स नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो हम ज़मीन पर देख रहे हैं वो स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अलग है। और अब एक नजर डालते हैं कि रोजाना जो मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा कैसा रहा है। तो ये भी कम चौंकाने वाला नहीं है। 1000 का आंकड़ा तो हम लोगों ने 14 अप्रैल को पार कर ही लिया था। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर ऊपर जा रहे हैं और अब हम 1600 के पार हो गए हैं। इतनी ज्यादा मौतें जो भारत है वो उसके लिए चौंकाने वाली हो रही हैं, क्योंकि इतनी पहले नहीं हुई। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और लगातार इन आंकड़ों का एनालिसिस वो करते रहते हैं। परिमल, 1600 के पार मौतें और जो डेली केसेस का आंकड़ा है वो 3 लाख के करीब बढ़ता हुआ, आपको क्या लग रहा है? देखिए अंजलि, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पॉजिटिविटी रेट को लेकर अक्सर हम लोग बात करते रहे हैं और कभी ये सुखद अनुभव भी देता रहा है, लेकिन आज की पॉजिटिविटी रेट 20 के पार है। 20 से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आज जो दर्ज किया गया है, जितने नंबर ऑफ टेस्ट हुए और जितने लोग पॉजिटिव आए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि 5 अप्रैल से अगर देखें तो जब भारत ने 1 लाख का आंकड़ा छुआ था, तो शायद 2 दिन ऐसा वक्त रहा है जब हमने कोई रिकॉर्ड आंकड़े नहीं बनाए और रिकॉर्ड नंबर्स नहीं आए। नहीं तो हर दिन कमोबेश ऐसे नंबर आए हैं जो पिछला जो नंबर है उससे पार होता हुआ दिख रहा है। फिर लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है और सिर्फ आप अगर मौत को लेकर बात कहेंगे तो इसके पीछे की वजह भी है। लोग यहाँ पे तड़प के मर रहे हैं, अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है। बेड की कमी का रोना राज्य रो रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से उस तरीके के इंतजाम किए नहीं गए या किए नहीं जा रहे हैं। दोनों ही स्थिति है। ये राज्य को कहना क्यों पड़ता है कि केंद्र इसको देखे, यहाँ पे बेड बनाए, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि आपने एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए थे, पूरा एक लॉ लश्कर काम कर रहा था साल भर से, उनसे कहां से चूक हो गई जो इतने नंबर्स आने लगे और हमने कहां कमी छोड़ दी कि हमने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से दुरुस्त नहीं किया। लोग ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, आप दाम घटा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, आप लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है, लोग रोना रो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है जमीन पर, जो अभिषेक भी चर्चा कर रहे हैं। वाकई इसी स्थिति से 2-4 हम लोग भी हो रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कॉल आता है इस उम्मीद से कि ये कहीं दाखिला करवा देगा, ये कहीं ऑक्सीजन दिलवा देगा, ये कहीं रेमडेसिविर दिलवा देगा दवाई, तो बहुत बेबसी महसूस होती है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति बन चुकी है जमीन पर कि आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पत्रकारों को भी मदद के लिए बहुत सारे फ़ोन आते हैं। नेता नदारद हो चुके हैं, IAS अफसर और जो IPS हैं वो खुद हमसे भी मदद मांग रहे हैं और खुद अपने साथियों से भी मदद मांग रहे हैं, उनकी भी मदद नहीं हो पा रही है। ये हर बड़े महानगर का हाल है इस वक्त में। अंजलि, परिमल, एक जो सिल्वर लाइन दिखाई दे रही थी पहले, जिसके बारे में हम लोगों ने गलतफहमी पाल ली थी, वो ये थी कि साहब इस बार जो है कोरोना संक्रमण तो है लेकिन मौतें नहीं हो रही हैं। अब वो सिल्वर लाइन भी हम खत्म कर चुके हैं, क्योंकि संक्रमण की गति इतनी तेज है कि भले ही % के हिसाब से या फीसदी के हिसाब से मौतें कम हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
नहीं, लेकिन आप उसको परसेंटेज के हिसाब से कैसे देखेंगे अभिषेक? जिस परिवार में किसी की मौत हो रही है, वो एक आदमी अगर मर रहा है तो उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट कितने हैं वो भी हमें देखना चाहिए। वो उसको प्रतिशत में नापना तोलना गलत होगा। और ये आंकड़ा कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर वो राज्य जो पहले कम नंबर दे रहे थे, अब हर जगह नंबर में तेजी है। तो नंबर तभी कम आएंगे जब राज्य की तरफ से नंबर कम आने शुरू होंगे। एक अधिकारी ने हमें बताया, जो वाकई ग्राउंड पे डील कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेके, उन्होंने कहा बिना लॉकडाउन के कोई उपाय नहीं है। वो भले बेशक नेशन वाइड लॉकडाउन ना हो, लेकिन राज्य जहां पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं वहां पे उनको करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सके, और यही स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। आप वीकेंड लॉकडाउन की बात करें, नाइट कर्फ्यू की बात करें, उसकी बहुत लिमिटेड भूमिका ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर तेजी लाने की बात थी, आप उसके नंबर देखेंगे 24 घंटे में, उसमें भी गिरावट आ रही है, उसमें भी कमी आ रही है। पता नहीं लोग क्यों बढ़ के नहीं आ रहे, या फिर वाकई हमारे पास शॉर्टेज है वैक्सीन, जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है उसको लेकर। तो ये तमाम चीजें आपको कोई ऐसा शुभ संकेत नहीं दे रही है कि आने वाले वक्त में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं जोड़ना चाहता हूं पहुंच जाएंगे जहां पे ये मुसीबत टल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल परिमल, मैं आपकी बात में ये जो बात है अंजलि, ये हम सबके लिए भी एक तरीके से खबर है कि मैंने उन लोगों से बात की है जो वैक्सीन लेने जाना चाहते थे, लेकिन वो वैक्सीन लेने जाना अब नहीं चाहते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार आप वैक्सीन के लिए शेड्यूल हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे? तो उनका कहना है कि देखिए, अगर हम वैक्सीन लेने गए तो वैक्सीन के सेंटर पे हमें इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। एक तो डर हमें वो है क्योंकि वैक्सीन के बाद भी, पहले डोज के बाद भी हमें हो सकता है ये खतरा है। दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता अगर हमको कोई मुसीबत हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो हमारे लिए कोई अस्पताल भी खाली नहीं है। इसलिए अब हम डरे हुए हैं कि हम सेकेंड डोज लें या ना लें, क्योंकि हम हालात को सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक डर, जमीनी डर है, और ये डर मैं उन लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूं जिनके सेकेंड डोज अभी जिनको मिलने बाकी हैं, या जो लोग जा नहीं रहे हैं सेकेंड डोज के लिए। तो जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो 2 वजहों से कम हुई है। एक तो सप्लाई वाली मामला है जो आप कह रहे हैं, दूसरा ये मामला भी है अंजलि कि लोग इस समय डरे हुए हैं कि अगर कुछ हो गया तो कोई रास्ता नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल। और आप हमारे साथ जुड़े परिमल, और ये सारी जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया आपका। तो चिंता लगातार बढ़ रही है।